जी। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह से आपकी मुलाकात होती है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं आपकी पार्टी के, जो चाहे बिल प्रदेश को लेकर हो या फिर हो, तो ऐसे क्या वार्ता सर दोनों से आपकी होती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है? मैं सबसे पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे देश की सर्वोच्च सदन में भेजा और मुझे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और साथ ही पूरे राजस्थान, पूरे देश के इशू को, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो भी हैं, इन सब के इशू को उठाने का जो अवसर मिला मुझे। आपका जो सवाल था कि मेरी जो पीएम साहब से और गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, मेरे एजेंडे के तहत हमारी मुलाकात हुई थी और मैं जिन इशूओं को लेके गया था, मतलब जिन मुद्दों को लेके गया था, और शायद आज तक इस प्रकार के मुद्दों पे किसी ने काम नहीं किया था। मेरा मेन फोकस ये है और साथ ही मेरी पार्टी का भी मेन फोकस यही है कि हम हमारे इलाके के अंदर जो पढ़ा लिखा जो युवा है, जो बेरोजगार हो रहा है, उनको कैसे रोजगार दे, स्किल डेवलप कैसे किया जाए, छोटे कुटीर उद्योग का डेवलप कैसे किया जाए, ताकि यहाँ के जो लड़का पढ़ा लिखा भी है, बीएड शुदा, नर्सिंग के वो बच्चे आज गुजरात मजदूरी जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमने स्किल डेवलप के लिए बड़ा स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया है और साथ ही खेल विश्वविद्यालय सुशीला सबकी चर्चा में है। एक बच्ची अगर वो सोशल मीडिया या उसके शिक्षक ने वो वीडियो नहीं लिया होता तो सरकार या देश की निगाहें इस ओर नहीं जा पाती, और हो सकता है अगर वो निगाहें नहीं जा पाती तो वो प्रतिभाएं दब भी जाती, ख़त्म भी हो जाती। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बच्चे को सारे देश दुनिया ने देखा और उसको अवसर मिला। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि सुशीला अकेले नहीं है, ऐसे कई बच्चे बच्चियां हैं जो शानदार प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है, सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमारा जो डिमांड रही है कि इस इलाके के अंदर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली जाए और पीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है। मैंने इसके पीछे तर्क दिए हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें यहाँ, और उन्होंने इसको स्वीकार किया है, माना है। और साथ ही हमने इस इलाके के अंदर पीएमटी है, आईआईटीएन है, इन सारी जो उच्च स्तर की एग्ज़ाम्स के लिए हमारे बच्चों को जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या अजमेर जाना पड़ता है। और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर बच्चे के इतने सक्षम नहीं है कि वो जयपुर दिल्ली जाके पढ़ाई कर पाए। उदयपुर डूंगरपुर में भी रहते हैं तो अभिभावक लास्ट 2 या 3 महीने का किराया भर पाते, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं रहती। अभिभावक कहते बेटा आज आप तो घर पे काम कर लें या फिर अहमदाबाद मजदूरी कर ले। तो हमने अपर हाई लेवल की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्राइबल का बहुत फंड आता है। सेंट्रल का देखो, स्टेट को देखो, मिनिस्टर साहब इधर उधर गप्पे मार रहे, मस्त घूमते रहते हैं, बिना मतलब की चीज़ों में पैसा जाता रहता है, पैसा लैप्स होता रहता है। तो उस पर मैंने प्रपोजल बना के दिया है इन सारे मुद्दों को लेके। और एक आपने फिर कह ही दिया था बिल प्रदेश को लेके, बिल प्रदेश को लेके भी हमने प्रपोजल दिया है। बिल प्रदेश क्यों डिमांड ज़रूरत है, इसका बैक हिस्ट्री से लगा के वर्तमान और भविष्य को, इन तीनों कहे कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को आधार बना के मैंने प्रपोजल बना के दिया है कि बिल प्रदेश की डिमांड क्यों ज़रूरत है, इससे क्या प्रॉफिट होंगे, आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा है, इन सारी चीज़ों पे हमने दिया है। और पीएम साहब ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है हर बिंदु पे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जिन इशू को, ट्राइबल इलाके के इशू को लेके आए हैं, इन इशू पे हम लोग काम करेंगे।